आदित्य ने हथकड़ी निकाली और एक छोर बेड के सिरहाने से बांध दिया, जबकि दूसरा छोर अपनी पत्नी साक्षी के हाथ में डाल दिया। अपनी मर्दानगी फिर से साबित करने के लिए उसने झटपट, तभी अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। कुछ ही क्षणों में वह तेज झटकों के साथ तड़पने लगा और फिर साक्षी के ऊपर ही गिर पड़ा। शुरुआत में उसे लगा कि यह उनके खेल का एक हिस्सा है। वह उसके साथ खेल खेल में मदद करती रही और जोर से चिल्लाते हुए बचाओ कहने लगी ताकि माहौल और भी असली लगे। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने खिड़की की ओर देखा और जोर जोर से आवाज देने लगी। उसे लगा कि अब शायद कोई उसकी मदद के लिए आ गया है। मगर जब आवाज नजदीक आई तो उसने देखा कि वह केवल एक शिकारी कुत्ता था जो खून की गंध पाकर घर में घुस आया था। कुत्ते को देखकर उसकी रूह कांप गई। वह चिल्लाने लगी ताकि वह शव से दूर रहे, लेकिन वह खुद बेड से बंधी हुई थी, कुछ कर नहीं सकती। अपने पति के शव को बचाने के लिए उसने हथकड़ी से हाथ निकालने की कोशिश की और हैरानी की बात यह थी कि एक हाथ आसानी से निकल आया। उसे खुद पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसने तुरंत दूसरा हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसने बेड की रेलिंग को जोर से खींचा और किसी तरह वह टूट गई। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगी, एक झटके में सब कुछ बदल गया। वह जहां की तहां रह गई। उसने महसूस किया कि जो कुछ भी हुआ था वह केवल उसका भ्रम था। असली